नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत प्रधान। हम आज से शुरू करेंगे कि बजट के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है कि जानने ज़रूरी है बहुत। और हम इस इकोनॉमिक चैनल के ज़रिए से, जो ई लर्निंग हब इकोनॉमिक्स चैनल के ज़रिए से, हम आप लोगों को अभी शुरू करेंगे डिफरेंट कोर्सेज दैट इज़ रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। लाइक योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो गया, तो किसी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हो गया, और कुछ जो बेसिक फैक्ट हमको जानना ज़रूरी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सो कुछ ही दिन में हमारा जो बजट है वो पेश किए जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उसी रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हमको जानना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये वीडियो का ये पर्पस ये है कि जो भी मैं कुछ जानता हूँ वो थोड़ा शेयर कर लेता हूँ आपके लोगों के साथ, सो दैट मेरा भी कंसेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो लर्न समथिंग। सो let's welcome to the e-learning hub economics YouTube channel, and in this lecture I am going to talk about the different concept related to the budget. It means कुछ concept हैं जो budget के related हमको जानना बहुत ज़रूरी है, like what is the meaning of finance bill, what is the meaning of bill, and what are the types of bills that we can going to discuss. Okay, then in this lecture और आज की इस lecture में हम लोग समझेंगे कि bill का meaning क्या है, or what is the difference between your private bill and your public bill. It means जो प्राइवेट बिल है जो पब्लिक बिल है उनको भेद है, उनके बीच जो भेद है वो क्या है, एंड क्लासिफिकेशन सब बिल जो है, और कितने टाइप्स ऑफ बिल्स हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक योर ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, आपका जो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल के अंतर क्या है उस दोनों में, देन वी कैन एबल टू नो फ्रॉम दिस क्लास। ओके, सो धीरे धीरे हम चलते हैं। सो हमारा जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, तो उसमें जो प्रपोजल जो देते हैं लॉ मेकिंग के लिए उसको हम बिल बोलते हैं। इसका मतलब क्या, द बेसिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज एंड ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैव टू बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ बिल्स बिफोर पार्लियामेंट। जो भी प्रपोजल वो देते हैं कुछ लॉ बनाने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एज ए बिल की तरफ से हम उनको जाना जाता है। ओके, इट मीन्स इज ए ड्राफ्ट और इट इज़ ए प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट फॉर द मेकिंग ऑफ द लॉ। ओके, एंड ये जो एसेंट मिलता है हमारा किसके पास, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एसेंट करते हैं इसको, वेदर देन ओनली इट विल बिकम एन एक्ट एंड लॉ। ओके, देन यहाँ पर जो बोथ दोनों हाउसेस जो है, हमारे दो हाउसेस कौन से हैं, एक अपर हाउसेस है एक लोअर हाउसेस है। ओके, एंड अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस जो है, जो जिसको हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा के नाम से, तो उसमें ये जो प्रपोजल है वो दिया जाता है जो लॉ मेकिंग के लिए, उसमें प्रेसिडेंट का धीरे धीरे पास होके मेजोरिटी में पास होके वो क्या होता है कि लॉ बनता है। ठीक है, और वो एक्ट बनता है। ठीक है, आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर व्हाट बिल का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम, तो डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट क्या है हम थोड़ा जान लेते हैं। द लॉज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट टू गाइड द बिहेवियर ऑफ द पीपुल। तो बिहेवियर ऑफ द पीपुल को गाइड करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चलाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द एक्ट, द एक्ट इज एन that act is a form of legislation passed in the parliament in order to change an existing law or to make a new law. इसका मतलब क्या है कि कुछ न्यू लॉ बनाने के लिए और जो एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए जो बिल हम पास करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ए एक्ट बिकम्स ओनली आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ये ध्यान रखना। ठीक है, and always known as a law as it is an established phenomenon, a law after the pass and before the pass of the what from the parliament and the president of India, हम उसको लॉ ही बोलते हैं, उसका कुछ चेंज नहीं करते हैं। बट एक्ट जो है पास होने से पहले हम उसको क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। दैट इट इज नोन एज ए बिल अंटिल इट गेट्स पास्ड इन द पार्लियामेंट, देन इट इज बिकम्स ए लॉ। पास होने के बाद ये जो बिल है, जो प्रपोजल दिया जाता है लॉ मेकिंग के लिए, उसको पास करने के बाद हम उसको लॉ बोलेंगे और एक्ट बोलेंगे। ठीक है, देन कम टू द व्हाट, द मोर जनरल एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स लॉ जो है वो मोर जनरल है
और सिंपल है अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए वो सरल है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द व्हाट मोर स्पेसिफिक एंड कैरी द पार्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू ए लॉ। ये जो एक्ट जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, किसी चीज़ के लिए बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल है। और व्हाट कैरी द पार्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू ए लॉ, इट मीन्स कुछ पर्टिकुलर सेक्शन और स्पेसिफिक सेक्शन को हम उसमें एक्ट में हम उसको डिनोट करते हैं। इट मीन स्पेसिफिकली हम उस रूल्स और लॉ वो गाइड जो करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्ट बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली टेल्स पीपुल्स व्हाट शुड एंड शुड नॉट डू। जो लॉ है उसमें हमको क्या बोला जाता है कि लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में वहाँ पर बोला जाता है। लेकिन जो एक्ट है उसमें क्या होता है मोर डिस्क्रिप्टिव एंड कंटेंट डिटेल ऑन व्हाई एंड हाउ लॉज आर एनफोर्स्ड। ये जो लॉ जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से ज़्यादा डिटेली दिया जाता है लॉ में। सो दिस इज सम डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट वी कैन से। तो हम जानते हैं अभी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल्स, कितने प्रकार का बिल होते हैं। Generally, there are two types of bill we can say introduced in the parliament. That is called your what private bills are all, and your what public bill and government bill also we can say, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। ओके, सो लेट डिफरेंशिएट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पब्लिक बिल हम किसको बोलते हैं, प्राइवेट बिल हम किसको बोलते हैं। सो फर्स्ट डिस्कस द व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। इट इज़ इंट्रोड्यूस द पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय ए मिनिस्टर। इट मीन्स जो भी मिनिस्ट्रियल है, जो यूनियन मिनिस्टर है, हम वो मिनिस्ट्री क्या करेंगे वो इंट्रोड्यूस करेंगे। बट द प्राइवेट बिल में क्या होता है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर। वो मिनिस्टर होना नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। इट मीन्स जो प्राइवेट बिल है वो मिनिस्टर के द्वारा वो प्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। वो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एनी हु शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द मिनिस्टर। इनमें जो मिनिस्ट्री है जो किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए बट वो एक एमपी होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं प्राइवेट बिल बोल देते हैं, ठीक है। एंड इन केस ऑफ पब्लिक बिल व्हाट विल हैपन, इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है उसका जो पॉलिसीज है और वो जो गवर्नमेंट है तो उसका जो बिल है हम उसको बोलते हैं पब्लिक बिल। बट द प्राइवेट बिल क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन द पब्लिक मैटर। जो भी अपोजिशन पार्टी जो भी बिल लेके आएंगे, जो एमपी हैं वो जो मिनिस्ट्री में नहीं है, ठीक है, तो हम उसको प्राइवेट बिल के नाम पर जाने जाते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ द ग्रेटर चांस टू अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। जो पब्लिक बिल है वो ग्रेटर चांसेस है अप्रूव होने के लिए बिकॉज वो जो गवर्नमेंट का बिल है, एंड जो प्राइवेट बिल है वो थोड़ा लेसर चांस है पार्लियामेंट में अप्रूव होने के लिए बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है उसका मेजोरिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द 4 नंबर पॉइंट जो डिफरेंस है, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस amounts to the expression of what of parliamentary confidence in the government and may lead to its regulation। इसका मतलब क्या है, जो हम बोलते हैं हाउस द रिजेक्शन बाय द हाउस, इसका मतलब क्या है, इसका अगर कभी भी रिजेक्शन होता है तो इसका मतलब क्या डिनोट करता है कि जो पार्लियामेंट्री जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का और दैट लीड्स टू द रेजिग्नेशन। इट मीन्स अगर ये जो है पार्लियामेंट में अगर नहीं पास होता है तो ये वांट शो करता है, उनका जो इच्छा शो करता है जो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस कितना कॉन्फिडेंस है। बट जो हम बोलते हैं द प्राइवेट बिल में उसमें क्या होता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तब भी वो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस को डिनोट नहीं करता है। इट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ रेजिग्नेशन वी कैन सी। सो जो 5 नंबर पॉइंट है हमारा जो है वो है इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 डेज नोटिस। इट मीन जब हम एक पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में तो उसके लिए हमको 7 डेज से प्रायर नोटिस हमको करना पड़ता है। और प्राइवेट बिल के केस में हमको क्या होता है, उसको 1 मंथ पहले हमको वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो 6 नंबर पॉइंट है उसमें क्या है, इट इज़ द ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द लॉ ऑफ डिपार्टमेंट। जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो एक प्रपोजल देंगे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे पब्लिक बिल बोलेंगे, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ द जो गवर्नमेंट करती हैं, बट प्राइवेट बिल में केस में क्या होता है, इट्स ड्राफ्टिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न। जो भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो जो ड्राफ्ट करेंगे तो वो ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। बट पब्लिक बिल के केस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ही
उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर का संभालेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर पब्लिक एंड द प्राइवेट बिल। आई थिंक यू आर क्लियर, and this is another chart I have also prepared. You will see later the same thing is written here also, ठीक है। तो देखो अभी हम आते हैं क्लासिफिकेशंस। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल? ओके, सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल हम लोग आप जानेंगे। द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो भी बिल है वो उसको हम क्या करेंगे, 4 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। दूसरा है हमारा मनी बिल, एंड तीसरा है हमारा फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल यू कैन से, एंड अनदर है हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो हम जानेंगे क्या है ऑर्डिनरी बिल। द ऑर्डिनरी बिल दैट कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट। इट मीन्स फाइनेंशियल सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बिल अदर बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, ठीक है। और मनी बिल क्या होता है, द कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर लाइक द टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। जो भी बिल है वो किसी चेंजेस के लिए, कुछ चेंजेस के लिए जो है द टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस रिगार्डिंग को जो बिल है, ये आर्टिकल में एक सेपरेट दिया गया है। जो आर्टिकल 110 है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि व्हाट इज़ द मनी बिल, व्हाट इज द प्रोविजन है। हम न्यू वीडियो में हम देखेंगे कि डिटेल कि क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो उसमें दिया गया है कि मनी बिल का डेफिनेशन क्या है। सो पर्टिकुलर दैट रिलेट टू द टैक्सेशन एंड द व्हाट द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो उसको हम बोलते हैं मनी बिल। बट और व्हाट इज द फाइनेंस बिल? द फाइनेंस बिल कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल। वो भी फाइनेंशियल मैटर से ही डील करता है, जो कि मनी बिल से कुछ अधिक है, उसमें कुछ प्रोविजन है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। बट मनी बिल में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एरिया है, उसी एरिया से हम लॉ मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या है, जब भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कुछ हम चेंजेस लाना चाहेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वो जो भी लॉ मेकिंग किया जाएगा पार्लियामेंट में और जो भी प्रपोजल दिया जाएगा हम उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट सॉरी योर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हम बोलते हैं उसको, ठीक है। सो नेक्स्ट कम टू द व्हाट, नेक्स्ट कम टू द, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, द टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड द स्पेशल बिल, ओके। तो ऑर्डिनरी बिल का मैं आपको बताया कि क्या है उसका मीनिंग, जो कि मनी बिल से छोड़ के और फाइनेंस बिल से छोड़ के जो भी रिलेटेड अदर बिल से हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। और मनी बिल का मतलब क्या है, जो कि आर्टिकल 110 में जो भी प्रोविज़न दिया गया है उसके रिगार्डिंग, तो जो भी फाइनेंशियल मैटर वो जो है आपका टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से डील करता है उसको हम मनी बिल बोलते हैं। फाइनेंशियल बिल कैन बी टू टाइप, योर फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। देयर इज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सेपरेट लेक्चर, ओके, फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन योर मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। पर्टिकुलरली इसके रिगार्डिंग मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए हम दो लेक्चर वहीं पर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, क्या किसको हम मनी बिल बोलते हैं और किसको हम फाइनेंस बिल बोलते हैं, ओके। और जो स्पेशल बिल में जो आता है वो क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए जो बिल लिया जाता है हम उसको स्पेशल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, ठीक है। सो हम अभी थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। तो उसको हम अभी so let's discuss what is the difference between the money bill and ordinary bill, okay. So money bill and ordinary bill, the money bill can be introduced in the Lok Sabha only, नॉट इन द राज्यसभा। इट मीन्स यहाँ पर जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में और द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द पीपुल जिसको बोला जाता है उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। बट राज्यसभा में इसको कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो उसको ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। देन ऑर्डिनरी बिल जो है वो क्या होता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो ऑर्डिनरी बिल है वो अपर हाउस में भी हो सकता है इंट्रोड्यूस और लोअर हाउस में भी हो सकता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में वो सुपारिश किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट डिफरेंस जो है मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में वो क्या है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली बाय मिनिस्टर। वो लोकसभा में एक मिनिस्टर के द्वारा केवल लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय द मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। और जो ऑर्डिनरी बिल है वो मिनिस्टर भी कर सकते हैं और जो एमपी जो है और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है
वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिसको हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, ठीक है। दे आर द नॉट पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, ओके। और जो जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। बट जो ऑर्डिनरी बिल है उसका कुछ प्रायर रिकमेंडेशन हमको नीडेड नहीं होता है प्रेसिडेंट से, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है हमारा, इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। इट मीन जो भी मनी बिल है वो राज्यसभा के द्वारा कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाता है और कुछ वो अमेंड नहीं किया जा सकता। इट मीन देयर इज नो रोल ऑफ राज्यसभा विद रिगार्ड टू योर मनी बिल। इसका राज्यसभा से उसका कुछ इतना लेन देन नहीं है उसमें। जो भी है उसको बस भेजा जाएगा, और उसको जो 14 डेज है वहाँ पर लिखा हुआ है, द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशंस व्हिच मे बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। जो लोकसभा है वो बाइंडिंग नहीं है कि उनकी बातों को मानना है, ठीक है। वो अगर सुपारिश करते हैं तो भी अच्छा है, अगर वो पास नहीं करते हैं तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। वो कंसिडर नहीं करेंगे राज्यसभा की किसी की बात में, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें क्या होता है, इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। और वो जो ऑर्डिनरी बिल में वो क्या होता है, वो राज्यसभा में वो पास किया जाता है और थोड़ा अमेंडमेंट भी रिजेक्टेड भी किया जा सकता है। बट जो मनी बिल में उसमें कोई पावर नहीं है राज्यसभा का, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, इट कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 14 डेज। इट मीन्स 14 दिन तक केवल वो रख सकते हैं। अगर 14 दिन के बाद भी वो पास नहीं किए वहीं से राज्यसभा से, तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा लोकसभा को, और वो लोकसभा अपने हिसाब से वो बिल को फिर फर्दर वो प्रेसिडेंट के पास एसन के लिए भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्डिनरी बिल में वो क्या होता है, राज्यसभा कैन डिटेन इट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। बट जो ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है, वो 6 मंथ के लिए राज्यसभा उसको रिटर्न करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द व्हाट, दिस इज ऑल्सो सेम, द डिफरेंस आई हैव गिवन ए डिफरेंट चार्ट हियर, यू विल लुक लेटर, ठीक है। और जो कंपैरिजन है अभी हम देखते हैं थोड़ा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में जो कंपैरिजन है, ठीक है। But there is a separate lecture that I am going to talk about with specifically the money bill and the finance bill. Then we'll discuss clearly what is the main difference between the money bill and finance bill. For the time being, you should know what are the basic difference between these two. Okay. So the meaning, जो meaning क्या है जो money bill और finance bill का, a bill is said to be money bill which exclusively deal with the matters prescribed in the article 110 of the constitution. ये एक ऐसा बिल है जहाँ पर कि जो आर्टिकल दिया गया है 110 में, जो हम उसको 110 बोलते हैं, उसमें दिया गया है कुछ प्रोविजन, और जो लिस्ट है उसी लिस्ट के रिगार्डिंग अगर जो भी लॉ मेकिंग करना चाहेंगे, जो प्रपोजल ड्राफ्ट होगा, उसी बिल को हम मनी बिल ही केवल बोलते हैं, ठीक है। नो अदर मैटर्स। बट द फाइनेंशियल बिल को हम क्या बोलते हैं, ऑल द बिल्स विच डील्स विद द प्रोविजन्स कंसर्निंग रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर। वो जो भी बिल हो सकता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, तो हम उसको फाइनेंस बिल हम बोल सकते हैं। ऑल फाइनेंस बिल कैन नॉट बी मनी बिल, बट ऑल मनी बिल कैन बी फाइनेंस बिल। रिमेंबर, जो फाइनेंस बिल है वो थोड़ा बड़र कंसेप्ट है देन द मनी बिल, और मनी बिल जो कुछ स्पेसिफिक एरिया में होता है वो लॉ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम टू द व्हाट, व्हिच फॉर्म ऑफ द बिल इज दैट मनी बिल, दैट इज द गवर्नमेंट बिल वी कैन से, बट द फाइनेंस बिल इज कॉल योर व्हाट, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। हम उसको मनी बिल को हमें गवर्नमेंट का बिल बोलते हैं, और जो फाइनेंस बिल है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। एंड जो इंट्रोडक्शन जो किया जाता है मनी बिल का वो लोकसभा में केवल किया जाता है, और जो फाइनेंशियल बिल है और जो फाइनेंस बिल है वो बोथ ऑफ द हाउसेस उसको प्रोड्यूस किया जाता है। हाउएवर उसमें दो कैटेगरी का फाइनेंस बिल होता है, एक फाइनेंस बिल ए बोलते हैं हम और 1 बोलते हैं, और फाइनेंस बिल 2 बोलते हैं। जो फाइनेंस बिल ए है वो मोर सिमिलर विद द मनी बिल, विल डिस्कस लेटर क्लियरली। जो फाइनेंस बिल 1 क्या है, फाइनेंस बिल 2 क्या है, और जो फाइनेंस बिल ए है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फाइनेंस बिल जो है बी और 2 जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बोथ ऑफ द हाउसेस, आइदर में भी राज्यसभा और द लोकसभा, देयर इज नो नीड, ओके। नेक्स्ट कम टू द व्हाट, द मनी बिल। Next come to the next difference is what, the approval. The prior approval of the president or the government is required before introducing the what, money bill. मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको पहले प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। बट फाइनेंस बिल में क्या होता है कि द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज नो नीडेड, ओके।
But and what is the certification? Who certify it is a money bill or finance bill? That it is satisfied by the Speaker of the Lok Sabha. Remember, this is a very important question. Okay, कौन satisfy करता है और कौन certify करता है उसको? जो ये मनी बिल होगा या फाइनेंस बिल होगा, वो बोलता है कौन? लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर ही बोलते हैं कि ये मनी बिल होगा या फाइनेंस बिल होगा, ठीक है। एंड फाइनेंस बिल, इन केस ऑफ फाइनेंस बिल नॉट सेटिस्फाइड बाय द स्पीकर, जो फाइनेंस बिल है वो स्पीकर के द्वारा कुछ सेटिस्फाइड जो सर्टिफाइड वो किया नहीं जाता है, वेदर इट विल बी मनी बिल और फाइनेंस बिल, ठीक है। और फाइनेंस बिल में उसमें कुछ इतना प्रोविज़न नहीं है, बट मनी बिल के केस में वो थोड़ा प्रोविज़न और जो बाइंडिंग डिसीजन है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ही जाता है, ठीक है। द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। बट राज्यसभा का उसमें क्या होता है, मनी बिल में राज्यसभा का उतना कुछ पावर नहीं होता है, बट द फाइनेंस बिल में क्या होता है, राज्यसभा का और लोकसभा का दोनों का इक्वल पावर रहता है, ठीक है। बट ज्वाइंट सीटिंग जो मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट कैन नॉट कॉल फॉर द ज्वाइंट सीटिंग, बट फाइनेंस बिल के केस में जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सीटिंग वो कर सकते हैं अगर कुछ डिस्कशन करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द व्हाट, नो द बिल्स, व्हाट इज द मनी बिल, what the role of the Rajya Sabha in the money bill, and what is the financial bill category A. We'll discuss more detail about the what is the money bill or what are the role of the Rajya Sabha in the money bill in detail in a separate video, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बिल ए क्या होता है, फाइनेंशियल बी क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो में वो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल का दोनों का एक सेपरेट वीडियो लेके जाएंगे हम, उसमें क्या कि डिटेली थोड़ा हम उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। So this much for today. I think this video is helpful for you for knowing some concept. Okay, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी कंसेप्ट है बजट रिलेटेड हुआ और भी जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड, धीरे धीरे हम लोग कुछ वीडियो अपलोड करते जाएंगे जो कंसेप्ट हमको जानना जरूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।